Hello everyone, welcome to Mind Master Classes. A good education is a foundation for a better future. So guys, आज की क्लास में हम 40 questions cover करने वाले हैं which are important for all competitive exams. तो start करते हैं हमारा पहला question. Which of the following architectural wonders was not constructed in the 12th century AD? 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किस वास्तुशिल्प चमत्कार का निर्माण नहीं किया गया था? ऑप्शंस है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर, टेम्पल ऑफ खजुराहो, खजुराहो का मंदिर, अंगरकोट वट या फिर नोट्रे डैम पेरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो इसके बारे में देखते हैं। यह मंदिर जो है वो 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था और यह उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है, कोणार्क सन टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ सेक्स रेशियो? जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सेक्स अनुपात का सही अर्थ बताता है? नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 पॉपुलेशन या नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 सैंपल ऑफ पर्सन। तो राइट आंसर होगा हमारा नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सेक्स रेशियो 943 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 मेल्स हैं तो 943 फीमेल्स, और भारत में हमेशा ही महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों की तुलना में कम ही रहती है। नेक्स्ट देखते हैं। According to census 2011, the highest density of population is in the state of। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या फिर दिल्ली? तो राइट आंसर होगा हमारा दिल्ली। दिल्ली जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, और अगर पूछा जाए स्टेट तो वो बिहार होगा। अभी ऑप्शन में सिर्फ यूनियन टेरिटरी दी है तो इस हिसाब से आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सुनामी इज द नेम गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सुनामी निम्नलिखित में से किसको दिया गया नाम है? भूकंप को, चक्रवात को, ज्वारीय लहरों को या पानी के नीचे की लहरों को? तो राइट आंसर क्या होगा? ज्वारीय लहरें, टाइडल वेव्स। अब सुनामी का मीनिंग क्या होता है तो ये देखते हैं। समुद्री तूफान होता है ये। तो जब समुद्र में तूफान आता है तो समुद्र का पानी ऊंची ऊंची लहरों और तूफान के साथ धरती की तरफ आ जाता है, और जो तटीय क्षेत्र होते हैं यानी समुद्र से लगे किनारे होते हैं उनमें बाढ़ और पानी भर जाता है, जिसे सुनामी कहा जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 5 है, Child sex ratio as per the provisional results of the 2011 census in India is। भारत में 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार बाल लिंग अनुपात है। तो इसका आंसर होगा 927। क्वेश्चन नंबर 6 है, Who wrote अकबरनामा? अकबरनामा किसने लिखा था? अकबर ने, बीरबल ने, अबुल फजल ने या भगवान दास ने? तो ये लिखा था अबुल फजल ने। अबुल फजल की अगर बात करें तो अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की थी, और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम विच मॉडर्न स्टेट डिड द अलवर सेंट्स ओरिजिनेट? अलवर संतों की उत्पत्ति किस आधुनिक राज्य से हुई थी? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या महाराष्ट्र? तो राइट आंसर होगा इसका तमिलनाडु से। अब देखते हैं अलवर का अर्थ क्या होता है। तो ये भगवान में डूबा हुआ,
इसका मीनिंग होता है अलवर का, जो भगवान में डूबा हुआ हो। और अलवर संत जो थे उन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी, या इसे इनको उसका जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिल्ड बाय अकबर टू कमेमोरेट हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ खानदेश इन गुजरात। गुजरात में खानदेश की विजय के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से क्या बनाया था? बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद या सिद्दी बशीर। तो इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है बुलंद दरवाज़ा। अगर पूछा जाए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कब हुआ था, तो ये 1602 ईस्वी में हुआ था और ये अकबर ने गुजरात जीत की याद में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? वीनस को, मर्क्यूरी को, मार्स को या जुपिटर को? शुक्र, बुध, मंगल या बृहस्पति। तो राइट आंसर तो सभी को पता है, मार्स होगा, मंगल ग्रह को। अब इसे लाल ग्रह या रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि वहाँ पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, जिससे मार्स का कलर जो रहता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। इतना सा इसका रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉइन्स मेड ऑफ मेटल फर्स्ट अपीयर्ड इन। धातु से बने सिक्के पहली बार दिखाई दिए थे। ऑप्शंस है हड़प्पा सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक एज ऑफ बुद्धा या एज ऑफ मौर्यास। तो इसका राइट आंसर होगा बुद्ध का युग। तो बुद्ध के युग में ये सिक्के दिखाई दिए थे हमें पहली बार। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर द सेंसस 2011 व्हाट इज द डेंसिटी इन इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व क्या है? तो राइट आंसर इसका होगा 382। क्वेश्चन नंबर 12 है, बुद्धा मीन्स, बुद्ध का अर्थ है। ऑप्शंस हैं द एनलाइटेंड वन, द रिलीजियस प्रीचर, द जीनियस या द पावरफुल। एक प्रबुद्ध व्यक्ति, धार्मिक उपदेशक, प्रतिभावान या शक्तिशाली। तो बुद्ध का मीनिंग होता है एक प्रबुद्ध व्यक्ति या द एनलाइटेंड वन। राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मीन्स। जनसंख्या में वृद्धि की दर से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शंस हैं पुरुष और महिलाओं की वृद्धि के बीच अंतर, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी के बीच में अंतर, या फिर प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म का जन्म दर, या फिर जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर। तो इसका राइट आंसर होगा जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में अंतर। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे पता लगाई जाती है कि कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोगों का बर्थ हो रहा है? तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उससे हम पता लगा सकते हैं हमारी ग्रोथ रेट क्या है पॉपुलेशन की। क्वेश्चन नंबर 14 है, लॉर्ड महावीर डाइड एट। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। अब लॉर्ड महावीर के बारे में जान लेते हैं। तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे और इनका जन्म हुआ था तो कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशूला था। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो ये 468 ईसा पूर्व में 72 ईयर्स की एज के अंदर बिहार राज्य के पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखेंगे इतना। नेक्स्ट देखते हैं, रामचरितमानस इज एन एपिक पोयम रिटन इन विच लैंग्वेज। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई एक महाकाव्य कविता है? ऑप्शंस है संताली, मुंडा, अवधी या संस्कृत। तो रामचरितमानस सभी को पता है अवधी भाषा में लिखी हुई है, तो राइट आंसर होगा अवधी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, हु बिल्ड हवा महल। हवा महल किसने बनवाया था? गुरु रामदास ने, महाराजा प्रताप सिंह ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने
या ब्रिटिश सरकार ने? तो राइट आंसर होगा इसका महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। और हवा महल कहाँ पर है? तो ये जयपुर राजस्थान के अंदर है और इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ हैं जिससे वहाँ का माहौल बहुत ही हवादार रहता है, तो इसलिए इसका नाम हवा महल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स वॉज द नेम एट्रीब्यूटेड टू? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स का नाम किससे संबंधित है? फाहियान से, हुएनसांग से, इत्सिंग से या मेगास्थनीज से? तो राइट आंसर होगा इसका हुएनसांग से। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एसएससी, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, हुमायूं टॉम वॉज बिल्ड बाय? हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं के द्वारा, हमीदा बानो बेगम के द्वारा, बाबर के द्वारा या अकबर के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है हमीदा बानो बेगम के द्वारा। हुमायूं टॉम्ब या हुमायूं का मकबरा पूछा जाए कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू विच गणराज्य गौतम बुद्ध बिलोंग्ड? गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंध रखते थे? तो ये शाक्य जो गणराज्य है उससे संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डू नॉट हैव द सैटेलाइट? निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रह नहीं है? मार्स और वीनस, मर्क्यूरी और वीनस, मार्स और मर्क्यूरी या नेपट्यून और प्लूटो? तो राइट आंसर हमारा रहने वाला है बुध और शुक्र। मर्क्यूरी और वीनस के पास में कोई भी सैटेलाइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ स्ट्रेच ऑफ सी वाटर पार्टली एंड फुली सेपरेटेड बाय अ नैरो स्ट्रिप फ्रॉम द मेन सी इज कॉल्ड? आंशिक रूप से या मुख्य समुद्र में एक संकीर्ण पट्टी द्वारा अलग किए गए समुद्र के पानी के खिंचाव को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है खाड़ी, संयोग भूमि, लैगून या सकरा मार्ग? तो राइट आंसर होगा लैगून। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया? भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये महावीर स्वामी थे, जो कि 24वें और अंतिम तीर्थकर थे इनके। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज इन टेम्परेचर इन वेस्टर्न यूरोप? निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पश्चिमी यूरोप में तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शंस है लैब्राडोर करंट, गल्फ स्ट्रीम, कैनरी करंट या फिर नॉर्थ इक्वेटोरियल? तो इसका राइट आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम क्या होता है? यह पश्चिमी तीव्र धारा है जो काफ़ी हद तक हवा के तनाव से संचालित होता है और गल्फ स्ट्रीम उत्तरी महासागर में बहने वाली गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय धारा है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल्स कार्व्ड ऑन द सारनाथ पिलर? निम्नलिखित में से कौन सारनाथ स्तंभ पर खुदे हुए जानवरों में से एक नहीं है? ऑप्शंस है हम्प्ड बुल, डियर, एलिफेंट या हॉर्स? तो राइट आंसर होगा डियर या हिरण। क्वेश्चन नंबर 25 है, हर्ष मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम? हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शंस है थानेश्वर से कन्नौज, दिल्ली से देवगिरी, कंबोज से कन्नौज या फिर वल्लभ से दिल्ली? तो राइट आंसर होगा थानेश्वर से कन्नौज। तो हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट की थी। नेक्स्ट है, हु वॉज द मदर ऑफ महावीर? महावीर की माता कौन थी? तो इसका आंसर हमने पहले ही पढ़ लिया है, इनकी माता का नाम था त्रिशूला और पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 27, द कैपिटल ऑफ पल्लव्स वॉज? पल्लवों की राजधानी थी? ऑप्शंस है अर्काट, कांची, मलखेड़ या बनाकासी? तो राइट आंसर होगा कांची। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच लैंग्वेज वर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट पिटक कंपोज्ड? किस भाषा में बौद्ध ग्रंथ पिटक रचे गए थे? संस्कृत में, अर्ध मगधी में, पाली में या प्राकृत भाषा में?
तो ये जो लिखे गए थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। माजुली, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या मिजोरम। तो माजुली जो है वो असम राज्य में स्थित है। ये सबसे बड़ा रिवर आइलैंड भी है। क्वेश्चन नंबर 30 है। व्हाट इज मिलिंद पन्हो? मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध का एक स्थान है, बुद्ध का एक नाम है, कला के रूप में एक बौद्ध नमूना है या फिर बौद्ध ग्रंथ है? तो मिलिंद पन्हो जो है वो एक बौद्ध ग्रंथ है और इसको पाली भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मिलिंद पन्हो जो है वो पाली भाषा में लिखा हुआ एक बौद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 31। अकॉर्डिंग टू द डेट released by Housing and Urban Poverty Alleviation Ministry, which state has the maximum number of slums? आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन द्वारा जारी की गई तारीख के अनुसार किस राज्य में मलिन बस्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो इनके अनुसार महाराष्ट्र राज्य जो है वो मलिन बस्तियों की संख्या वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 32 है। अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैन्स फॉर द सेक्रेड बुक इज? जैनियों द्वारा उनकी पवित्र पुस्तकों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सामूहिक शब्द है। ऑप्शन है प्रबंध, अंश, निबंध या नक्शा। तो राइट आंसर होगा अंश। क्वेश्चन नंबर 33 है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड बैंक एंड डॉगर बैंक आर रिलेटेड? निम्नलिखित में से ग्रैंड बैंक और डॉगर बैंक किससे संबंधित है? टाइडल पावर प्लांट्स, मेन फिश कैचिंग जोन, स्क्यूबा डाइविंग या शिपिंग। तो ये जो है वो मुख्य मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कहलाता है, ग्रैंड बैंक और डॉगर बैंक। यहाँ बैंक से मतलब किनारा है। क्वेश्चन नंबर 34 है। द असम स्टेट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम दैट ऑफ अ ट्राइब दैट कॉन्कर्ड द रीजन। वेयर डिड द ट्राइब्समैन कम फ्रॉम? असम राज्य का नाम उस जनजाति से लिया गया है जिसने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। आदिवासी कहाँ से आए? ऑप्शंस है तिब्बत से, मंगोलिया से, बर्मा से या सियाम से। तो राइट आंसर होगा सियाम। और सियाम का ऑफिशियल नेम अब थाईलैंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स आउट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से निकलती है? ऑप्शंस है ब्रह्मपुत्र, व्यास, रावी या झेलम। तो राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। अब अगर पूछा जाए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो इसका उद्गम हुआ है हिमालय के तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से होती हुई तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल राज्य में प्रवेश करती है। उसके बाद असम घाटी में बहने के बाद में इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है। द इंडियन स्टेट विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो इज? सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है। ऑप्शंस हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर होगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 37 है। द नंबर ऑफ सैटेलाइट ऑफ मर्क्यूरी इज? बुध के उपग्रह की संख्या होती है। तो राइट आंसर होगा 0। इसका कोई उपग्रह या सैटेलाइट नहीं होता है। इसी के साथ वीनस का भी कोई सैटेलाइट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 38 है। विच रिवर इन द सदर्न पेनिनसुला हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी
भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है? ऑप्शंस है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी। तो राइट आंसर होगा हमारा गोदावरी। तो गोदावरी जो है वो भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज द पैरोट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? ऑप्शंस हैं हुसैन शाह, अमीर खुसरो, बरबक शाह या नानक। तो राइट आंसर होगा हमारा अमीर खुसरो। इन्हें पैरेट ऑफ इंडिया या भारत का तोता कहा जाता है। और अमीर खुसरो की अगर बात करें तो यह प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था और इन्हें भारत का तोता या हिंद का तोता कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी डेज इन 1 ईयर ऑफ मर्क्यूरी? बुध में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 88 डेज होते हैं। ओके, तो सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं 40 पूरे के पूरे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है और क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।